सऊद मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हैं यूपी चुनाव पर हमारी खास सीरीज अब की बार किसका उत्तर प्रदेश। और इस बार बात बुंदेलखंड की। सवाल यह कि जिसके बुंदेल क्या इस बार उसकी ही सरकार, क्योंकि यूपी में 2022 का चुनावी महासंग्राम शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से गुणा भाग भी कर रही हैं और अपने गढ़ को मजबूत किला बना रही हैं। लेकिन जब बात गढ़ की हो तो फिर बुंदेलखंड को कैसे भूला जा सकता है। चुनाव के वक्त सभी सियासी दल बुंदेलखंड का गीत जरूर गाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव नतीजों में तब्दील हो जाते हैं बुंदेलों की धरती को एक तरीके से भूल जाया जाता है। किसका होगा आखिर उत्तर प्रदेश में? आज बात बलिदानी भूमि बुंदेलखंड की। आने वाले विधानसभा चुनाव में किसका साथ देखा बुंदेलखंड, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली से अन्न का जो एक एक दाना भेजा गया वो हर लाभार्थी की थाली तक पहुंच रहा है। किसने दिलवाई आजादी हमारे देश को? इस देश के किसानों ने दिलवाई। हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम करेगी और आने वाले समय में बहुमत की सरकार समाजवादी बनेगी। नई नई दुल्हन सज गई है घुंघटा में नैन कोई कजरारे गोरे हैं गाल कोई होन गाल मध्य भारत का प्राचीन इलाका, विंध्य की पहाड़ियों से घिरी धरती, बुंदेल राजपूतों का महान गौरव बुंदेलखंड। हिंदुस्तान के हर राज्य की तरह ही बुंदेलखंड की अपनी अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन वक्त के साथ साथ बुंदेलखंड की पहचान धूमिल होती जा रही है। चुनाव आते हैं तो बुंदेलखंड की चमक की आस उठती है, लेकिन नतीजों के साथ ही वो चमक फीकी पड़ जाती है। कई निजाम आए, सरकारें आई, आकर जाती रहीं। यहाँ मुद्दों को उछाला गया, वोटर्स को लुभाया गया, लेकिन सियासत की इसी उछल कूद में बुंदेलखंड की धरती कभी खो खो तो कभी गुल्ली डंडा बनकर रह गई। उत्तर में गंगा के कछार और दक्षिण में विंध्य की पहाड़ियों के बीच दो राज्यों की सीमाओं में बसे इलाके का नाम है बुंदेलखंड। यूपी में चुनावी आहट है और सियासत का शोर यहां भी जोर से सुनाई दे रहा है। बुंदेलखंड ने कांग्रेस, एसपी, बीजेपी और बीएसपी सभी को बारी बारी सत्ता की चाबी सौंपी। बावजूद इसके ये इलाका विकास के नक्शे पर चमकता नहीं दिखता है। अगले साल यूपी में एक बार फिर विधानसभा चुनाव है। ऐसे में यहाँ की बदहाली और विकास विहीन धरती एक बार फिर नेताओं के चेहरे पर टकटकी लगाकर देख रही है और अपने उत्थान की कामना कर रही है। बुंदेलखंड अच्छी तादाद में विधायकों को विधानसभा भेजता है, यानी राजनीति की फसल के लिए यहाँ की जमीन हमेशा से उर्वरक रही है। सूखा और भुखमरी राजनीति का मुद्दा रहा है। बावजूद इसके सालों पुराने इन मुद्दों से इलाके को अब तक राहत नहीं मिली। यूपी के बुंदेलखंड में आमतौर पर सूखा और ओलावृष्टि, किसानों पर कर्ज, पानी का बढ़ता संकट, अवैध खनन, खनिज संपदा, बेरोजगारी और पलायन, पर्यटन की उदासीनता जैसे अहम मुद्दे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मानव जाति के साथ चले आ रहे हैं। अब तक किसी भी सरकार ने बुंदेलखंड को इन मुश्किलों से राहत नहीं दिलाई। बुंदेलखंड के अंदर हमने जो 2012 से 17 में विकास कार्य किए हैं उसके बूते पर हमें अच्छी उम्मीद है, क्योंकि वहां पर हमने सबसे ज्यादा और कम समय में तालाब बनाए और पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया था। और हमारी स्थिति इस समय बुंदेलखंड में अच्छी है, क्योंकि 2017 के संकल्प पत्र के किए गए वायदे जो बुंदेलखंड के लिए थे वो भारतीय जनता पार्टी पूरी नहीं कर सकी। पानी की समस्या बुंदेलखंड में भी, आपको याद होगा कि वहाँ की एक कहावत है कि बुंदेला तेरा पानी जुलम कर जाए, गगरी न फूटे चाहे बलम मर जाए। ये सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए आई थी और बुंदेलखंड को इसने विनाश दिया है। बुंदेलखंड का आधा इलाका यूपी के नक्शे पर दिखाई देता है तो आधा मध्य प्रदेश की सीमा में घुसा हुआ है। यूपी और एमपी के बीच बटे बुंदेलखंड में 13 जनपद आते हैं। इसमें से 7 जनपद यूपी की धरती पर ही विराजमान है।
2017 को छोड़ दिया जाए तो परंपरागत तौर पर ये इलाके समाजवादी पार्टी या बीएसपी का गढ़ माने जाते रहे हैं, क्योंकि यहाँ के वोटर्स ज्यादातर ओबीसी या पिछड़ी जनजाति के ही हैं। यूपी के बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बांदा आते हैं, जबकि मध्य प्रदेश की सीमा में पड़ने वाले बुंदेलखंड में छतरपुर, दमोह, दतिया, सागर, टीकमगढ़, पन्ना जिले आते हैं। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से अकेले 20 सीट बुंदेलखंड इलाके में पड़ती हैं। बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की तो उस वक्त बीजेपी सारी 20 सीटें जीती थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में आंकड़े कुछ बदले से थे। उस वक्त सबसे ज्यादा बीएसपी ने 7 सीटें जीती थी, एसपी को 6 सीटें मिली थी, कांग्रेस 4 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर थी, बीजेपी सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई थी। बुंदेलखंड में लोकसभा की 4 सीटें और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीत ली थी। 2014 के चुनाव में भी बीजेपी ने इस इलाके की सारी सीटें जीतकर इतिहास बना दिया था। बीते चुनावों के आंकड़े और बुंदेलखंड के यूपी वाले हिस्से का छोटा भौगोलिक इलाके को ध्यान में रखा जाए तो यहाँ एक बार फिर एक तरफा चुनाव होने की संभावना दिख रही है। 2014 और 2019 और 2017 के चुनावों में बीजेपी का इस तरह जीतना ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि 1991 और 1998 के आम चुनावों में भी पार्टी को यहां से भारी जीत मिली थी। बुंदेलखंड का अपना ऐतिहासिक महत्व तो है ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक वो क्षेत्र था जो पिछड़ा हुआ था। हमने बुंदेलखंड विकास परिषद बनाई और बुंदेलखंड पर भारतीय जनता पार्टी का जो ध्यान रहा, तो आप देख रहे होंगे कि लगातार बुंदेलखंड में विकास की फसल लहरा आ रही है। अगले साल होने वाले चुनाव बसंत में होने की संभावना है। उस वक्त किसान खेतों में रहेंगे और नेता उनको खेतों से बूथ तक खींचने की कोशिश में अभी से जुट चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भले ही ये इलाका बीजेपी का गढ़ बन गया, लेकिन 2007 में यहाँ बीएसपी का हाथी दौड़ा था। उस वक्त यहाँ पर विधानसभा की 21 सीटें थी, जिनमें से बीएसपी ने अकेले 14 पर कब्जा कर लिया था और बीजेपी का खाता भी नहीं खोला था। फिर 2012 में परिसीमन के बाद यहाँ पर विधानसभा की 20 सीटें बची, लेकिन बार बार बदलते सियासी समीकरणों की वजह से जमीनी मुद्दे हाशिए पर चले गए। नेताओं को स्थानीय मुद्दों से ज्यादा किसी भी तरह जीत का गणित बैठाने की चिंता होने लगी है। हर बार चुनाव आते हैं, नेता चुनाव जीतते हैं, सरकारें बनती हैं, बावजूद इसके बुंदेलखंड के असल मुद्दे जस के तस रह जाते हैं। सूखा, किसानों की आत्महत्या, भूख, भय और भ्रष्टाचार से यहाँ के हालात बेहद जटिल हैं। बावजूद इसके सियासी पार्टियां यहाँ के असल मुद्दों से हटकर हिंदुत्व और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही हैं। ये बुंदेलखंड की बदकिस्मती है कि यहाँ पर चुनाव के तो साल बदल जाते हैं, लेकिन मुद्दे वहीं रह जाते हैं। ऐसे में जब अगले साल विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, तब बुंदेलखंड सुर्ख पलाशों पर इतरा रहा होगा और हो सकता है तब लोगों के वोटों से विधानसभा पहुंचे ये नेता नए चोलों में सत्ता की होली खेलने की तैयारी कर रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हां, चुनाव आए और गए, सरकारें बनी और गिरी, लेकिन बुंदेलों की धरती में विकास का नक्शा बदला नहीं। जो दिक्कतें सालों पहले थीं, वो आज भी वैसी ही बरकरार है। नेता चुनाव के वक्त मुद्दों की बात जरूर करते हैं, लेकिन जाति, धर्म और ध्रुवीकरण से चुनाव जीत जाते हैं और फिर बुंदेलखंड के मुद्दे जस के तस रह जाते हैं। चलिए अब आपको समझाते हैं कि किस सरकार ने बुंदेलखंड के लिए क्या किया है। जरा इसका भी रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इन वर्गों के वोटों में सेंध लगाने के लिए ड्रामेबाजी की है। मैनिफेस्टो नहीं, मैनिफेस्टो बनाते हैं। इनके लिए पॉलिटिक्स बिजनेस है। दशकों तक अपनी बदहाली पर आंसू बहाता रहा बुंदेलखंड 2022 से पहले बदला बदला नजर आ रहा है। वामपंथ को लाल सलाम कर चुके बुंदेले लंबे समय तक कांग्रेस के साथ खड़े रहे।
यहाँ की सूखी घास ने बीएसपी के हाथी को भरपूर पोषण दिया तो कुछ भरोसा समाजवाद पर भी किया। यहाँ उस दौर का बुंदेलखंड था जो किसी पर भी भरोसे को मजबूर था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से बीजेपी पर उसका जब विश्वास मजबूत हुआ तो बाकी दलों का सफाया होता चला गया। लेकिन अब सामने 2022 का चुनावी संग्राम है। ऐसे में सवाल ये है कि किसका होगा बुंदेलखंड? बीजेपी सरकार सूखी धरती की प्यास बुझाकर अपना वादा पूरे करने का दम भर रही है, लेकिन स्थानीय हालात तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी को पानी ही नहीं, इस बार पसीना भी बहाना होगा, क्योंकि बाकी दल भी बुंदेलखंड में बीजेपी को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बलिदान की धरती, बुंदेलों की जननी और वीरता की भूमि। बुंदेलखंड का इतिहास सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। यहाँ की वीरता की गाथाएं आज भी कई देशों में गाई जाती हैं, लेकिन यहाँ की धरती आज भी कई साल पीछे है, क्योंकि यहाँ के मेहनतकश लोग जिन्हें वोट देकर लोकसभा या विधानसभा भेजते हैं, वो नेता सांसद या विधायक बनने के बाद यहाँ का कर्ज उतारना भूल जाते हैं। अब तक बुंदेलखंड ने यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार का कामकाज देखा तो अखिलेश को भी परख चुका है, मायावती के शासन का भी गवाह रह चुका है। ऐसे में आइए आपको समझाते हैं कि किस सरकार के दौरान बुंदेलखंड में क्या काम हुआ। बीजेपी सरकार में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया गया। एसपी की सरकार में पानी की समस्या दूर करने के लिए तालाब बनाए गए। यमुना, बेतवा और केन नदी पर पुल बन रहे हैं। 18 बांध का निर्माण करवाया गया। 12 ग्रामीण पाइप परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। 1400 करोड़ का पैकेज दिया गया। लेकिन बुंदेलखंड से जो किए गए वायदे थे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा कि वहां के पानी की कमियों को दूर कर देंगे, बुंदेलखंड में के लोगों को नौकरियां उपलब्ध करा देंगे, बहुत हद तक हम बुंदेलखंड के अंदर ही औद्योगिक इकाइयां लगा करके और स्थापित कर देंगे, लेकिन ये सारे मापदंड फेल हुए हैं बुरी तरीके से। आज भी वहां पर बिजली की समस्या है, आज भी वहां पर पानी की भयावह स्थिति है, बावजूद इसके कि हमारी सरकार ने जिन तालाबों के जरिए वहां पानी देने का काम किया उसके आगे उस कार्यनीति को नहीं बढ़ाया गया। बुंदेलखंड के लोग इतने सीधे, इतने भोले हैं कि वो आपकी बातों में आते हैं। सच बात यह है कि बुंदेलखंड की समस्याओं को सुलझाना किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इन्होंने कहा था भाजपा वालों ने कि बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाएंगे, क्या किया? कितने कारखाने बुंदेलखंड में लगे, कितने चक डैम बुंदेलखंड में बने, कितने तालाब बुंदेलखंड में बने, ये सरकार बताएगी? कितना